हाँ जी, नमस्कार। पीछे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेस तैयार कर दिया था। वहां पर हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया था। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बने थे? साई स्क्वायर से हमने निकाला था, इक्वल होता है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। साई ए और साई बी क्या है? ये जो है अपने दो एटम थे, एटम ए और एटम बी, उनकी मिक्सिंग हुई थी, तो वहां से अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आया था। सेम ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग बना था। एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या बना था? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी बना था। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा, बेसिस हमने मैथमेटिक्स का वहां पर तैयार कर दिया था। अब हम जो है किस चीज की बात करते हैं? अब बात करते हैं कि कैसे ऑर्बिटल डायग्राम को हम जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये उससे पहले हमें जानना पड़ेगा मिक्सिंग का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो तो हम समझ चुके। अब हमें जो समझना है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम आज का टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी के नाम से जिसे जाना जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, देखिए ये हमारे लिए हेल्पफुल कहां कहां रहती है, ये लिख लीजिए आप पहले। क्या क्या निकाल सकते हैं इससे हम आसानी से? कोई चीज, किसी भी चीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर, कोई मॉलिक्यूल अगर बना है, बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर हम उसका बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता सकते हैं कि एक मोल जो है मॉलिक्यूल, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो हम यहां पर आसानी से बता सकते हैं। कोई मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, हम बता सकते हैं पैरा या डाया, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, ये हम बता सकते हैं। पैरा के अंदर क्या होगा भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और दूसरे जो डायमैग्नेटिक है इसके अंदर सारे के सारे क्या होने चाहिए? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, जब हम ये सारी चीजें यहां से निकाल देंगे, आपके सिलेबस के अंदर यही चीजें पूछी जाती हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है नीट जेईई के अंदर या बोर्ड के अंदर, जो हम बात कर लेते हैं। बोर्ड किसी भी स्टेट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन थोड़े हल्के फुल्के ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट वही रहता है। ओके, तो हमें जो है ये कंसेप्ट सीखने आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, और उसको अप्लाई करके देखेंगे। जो है हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करके अपना फ्लोरीन तक पहुंचेंगे। आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही अप्लाई करनी है। आपके पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ये बात हम पीछे भी कर चुके हैं। ठीक है, देखिए अभी होता क्या है कि जो ओवरलैपिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने ओवरलैपिंग टर्म यूज की थी, लेकिन यहां पर हम ओवरलैपिंग यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? यहां पर हम यूज करेंगे भाई मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पीछे हम थोड़ा सा अगर मैं आपको लेके चलूं वीबीटी के अंदर, तो वहां पर क्या था? ओवरलैपिंग होती थी, ओवरलैपिंग होती थी। कैसी कैसी थी? एक तो हेड टू हेड थी, हेड टू हेड, और दूसरी जो है अपने पास साइडवेज थी, साइड वेज ओवरलैपिंग। ठीक है, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जाकर पिछली वीडियो देखिए, वहां पर मैंने आपको सारी चीज बिल्कुल बेसिक से ये बताया है, इनका ओवरलैपिंग करके अच्छा सा आपको एक इमेजिनेशन करवाया है। जिसने नहीं देखा है भाई जाके पीछे देख लीजिएगा, आपको सारी वीडियोस जो है इस लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, जाके जरूर देखिए, स्टार्टिंग से देखिए इस चैप्टर को, आप एक अलग तरीके से अप्रोच करोगे। कम टाइम में हमने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर सीख ली हैं, तो यही होना चाहिए पढ़ने का तरीका कि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। और यही खास बात मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताता हूं कि आपको जो कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें सीखने का मौका मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। अभी हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप में क्या बनता था अपने पास? सिंगल बॉन्ड बनता था भाई। ठीक है, उसके बाद फिर जब साइडवेज होता था, पहले सिंगल बनना जरूरी है, फिर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होती है यहां पर, ठीक है, अगर हम
MOT के अंदर बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं भाई सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और यहां बोलेंगे जब MOT आ रही है कि पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। पीछे हमने पढ़ा था जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है सिर्फ क्या बनाता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग देता है, साइडवेज ओवरलैप ये हमें नहीं दिखाता। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं भाई, जिसने नहीं पढ़ा मैं फिर बोलता हूं जाके पढ़ लो। ये s ऑर्बिटल सिर्फ क्या करता है, हेड टू हेड ओवरलैप करता है, साइडवेज ओवरलैपिंग शो नहीं करता। तो आपने ओवरलैपिंग पढ़ी थी किसकी, s और p की। आपके सिलेबस के अंदर s और pe है, d ऑर्बिटल की आपको ओवरलैपिंग नहीं पढ़नी, ना ही f की पढ़नी है। तो हम सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से ही वही चीजें पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कंसेप्चुअली और डीपली। तो s एंड p ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी मिक्सिंग होती थी, ओवरलैपिंग होती थी VBT के अंदर, यहां होगी मिक्सिंग। तो जब s के साथ मिक्स करेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन s जो है p के साथ मिक्स करेगा वो भी हेड टू हेड मिक्स करेगा और वहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जब पाई बॉन्ड कहां बनेंगे, तो पाई बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये साइडवेज के अंदर PP के ऊपर बनेंगे भाई, PP ओवरलैपिंग के ऊपर बनेंगे। ये ओवरलैपिंग थी, ठीक है। और यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। तो यहां पर क्या होगा भाई, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। आई होप आपको अभी ये वाली कहानी सारी समझ में आई होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक बता सकते हैं, उसका पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसका एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर भी हम बता सकते हैं, ये बात होगी, है ना। हाँ, उसके बाद हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो मतलब एनर्जी कितनी रिलीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, एक क्राइटेरिया ये भी लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं भाई। बॉन्ड लेंथ भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर बता सकते हैं कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ओके, उसके बाद क्या पीछे हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग के बारे में, क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैप होती है, सिंगल बॉन्ड बनता है। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हेड टू हेड मिक्सिंग होगी, यहाँ पर ओवरलैपिंग वर्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, मिक्सिंग होगी। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसकी आइडेंटिटी क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये पीछे हम सारी चीजें पढ़ के आए हैं जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट किया था कि जो जितने एटॉमिक बनेंगे उतने ही एटॉमिक मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर बनेंगे, ठीक है। एक्सटेंट क्या होना चाहिए, एक बार मैं यहां पर जो है रिपीट कर देता हूं चीजों को। हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें क्या क्या चाहिए है मिक्सिंग करवाने के लिए, ठीक है। क्या चाहिए, वही डेल्टा EN, मतलब एनर्जी का जो गैप है वो कम होना चाहिए, एनर्जी गैप शुड बी लो, ये कम होना चाहिए। प्रॉपर जो है हम बोल सकते हैं कि वेव का साइन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन बोल सकते हैं हम, ओरिएंटेशन होनी चाहिए वेव्स की, ठीक है। तभी वहां पर क्या होगा, मिक्सिंग हो पाएगा। और उसके बाद क्या था, सेम एटम के अंदर नहीं होते, ये क्या होते हैं, डिफरेंट एटम के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। अगर सेम के अंदर मिक्सिंग होती है वो क्या होता है, अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई। तो यहाँ पर आप जो है ये पॉइंट स्टार करके लिखिएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद इन ए सेम एटम, एक ही एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी मिक्सिंग होती है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल किसी दो एटम के बीच के आ जाएं, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएं, उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर कंसीडर करेंगे। इतना समझे, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ये सारी चीजें बनाने के बाद अब हम चलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। पीछे हमने पढ़ा था कि वेव जो है टू टाइप से आपके पास जो है, एक तो एडिटिव ओवरलैप पढ़ा था, एक सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप पढ़ा था, है ना। एक एडिटिव एक सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव क्या बनाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। सब्ट्रैक्टिव क्या बनाता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। अभी देखो वो कैसे बनते हैं। पहले हम SS जो है मिक्सिंग की बात कर लेते हैं, SS मिक्सिंग की बात करते हैं। तो S मान लेते हैं जिनका वेव फंक्शन सेम साइन का आए, तो जब ये मिक्स होंगे
ठीक है, ये भी एटॉमिक है, ये भी एटॉमिक है। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, एक तो सब एडिटिव वाला एंड सेकंड वन इज द सब्ट्रैक्टिव वाला। सब्ट्रैक्टिव वाला केस। ठीक है, कैसे होंगे भाई, ये एक साइन जो अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना चाहिए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरलैपिंग टू टाइप की हो सकती है। जब एडिटिव ओवरलैपिंग होगी तो सेम साइन होना चाहिए, तो इनका स्वरूप बदल जाएगा, इनका दिखने का तरीका बदल जाएगा। अब ये स्फेरिकल नहीं रहेगा, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये स्फेरिकल नहीं रहेंगे। कैसे बन जाएंगे, ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये ए एटम, ये बी एटम। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसको हम बोलेंगे एमओ बन गया भाई, मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये हो जाएगा कि यहां पर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, यहां पर चार्ज डेंसिटी कम, अंदर जो है बीच वाले पोर्शन में चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस, यहां पर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये एमओ बना कौन सा वाला, बॉन्डिंग वाला, तो हम इसको बीएमओ बोल देते हैं, बीएमओ बोल देते हैं। और ये कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ बोल देंगे, एबीएमओ बोलेंगे। ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी लो होती है भाई, लो एनर्जी होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी हाई होती है, क्या होती है, एनर्जी हाई होती है। ठीक है, चलो भाई इसे अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिटल जो है अपने पास डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना, कैसे बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम, हमें एनर्जी लेवल के ऊपर बनाना होता है। ये क्या है, एनर्जी है, ये वही एनर्जी ई। ठीक है, इसके ऊपर हमें बनाना है। क्या कर रहे हैं, देखो 1s एक ऑर्बिटल का आया, दूसरे का 1s आया। ओके, एक एडिटिव ओवरलैप हुई, क्या हुआ, नीचे चले गए। ठीक है जी, दूसरी बात क्या हुई, जो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हुआ, एंटी बॉन्डिंग बना, ऊपर चला गया एनर्जी के अंदर, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, हेड टू हेड बना है तो मतलब सिग्मा बना है, पीछे हम बात कर चुके क्या बना है, सिग्मा, तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा, बॉन्डिंग वाला सिग्मा। और एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार। ओके, इसको सिग्मा, इसको सिग्मा स्टार। आया समझ में। ओके, अब देखो मैंने क्या किया है, एंटी बॉन्डिंग को थोड़ा ऊपर बनाया है, बॉन्डिंग को नीचे बनाया है। बुक्स के अंदर जनरली क्या मिलता है आपको, ये सेम एक्सटेंट के मिलते हैं, लेकिन ये सेम एक्सटेंट के अंदर नहीं होते। एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो ज्यादा जो है डिस्टॉर्ट होती है। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर बनना चाहिए और ये नीचे बनना चाहिए। जनरली हम बना देते हैं एक जैसा, ठीक है, वो इश्यू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बात का। ओके, ये बात आई समझ में कि सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एसएस ऑर्बिटल आ गया। ओके, ठीक है जी, आगे हम बात कर लेते हैं। अब हेड टू हेड ओवरलैप आगे किसके अंदर आती थी, एसपी की आती थी। ठीक है, सेम बात एसपी के अंदर चलिए। अब पीपी की बात कर लेते हैं, पीपी की बात कर लेते हैं। पीपी के क्या, पीपी के दो केस बनेंगे, एक तो एडिटिव ओवरलैप का और दूसरा सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप का। सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दोनों। ठीक है, क्या होगा, होगा ये जो सेम अगर यहां पर मिक्सिंग होती है वेव फंक्शंस की, ये बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ, और ये बनाएंगे एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। शेप देखिए कैसी बनेगी, देखिए जादू देखिए, यहां इनकी शेप आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी शेप आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये शेप बन जाएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद पी वालों की। ओके, यहां देखिए क्या होगा, यहां ये होगा, ये लोग सेम रहेगी, इसका एक्सटेंट कम हो गया, ये सेम रही, इसका एक्सटेंट कम हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझे। अब देखो एक खास बात देखो तुम,
यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है जी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है बॉन्डिंग के अंदर, कहां है, बिटवीन द न्यूक्लियस, या बोल सकते हैं नियर बाय द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पास। लेकिन एंटी बॉन्डिंग के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस से बाहर, समझे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल के अंदर इन बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आता है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग बनते हैं उनका बाहर चला जाता है। ओके, समझे इस बात को। ये सिग्मा बॉन्डिंग बन गई। ये कौन सी बन गई अपने पास, सिग्मा बॉन्डिंग, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है। अब दूसरा केस बनता है कौन सा, साइडवेज ओवरलैप वाला। साइडवेज ओवरलैप देखिए कैसे होगा, मिक्सिंग, सॉरी मिक्सिंग, ध्यान दे, अगर मैं ओवरलैप भी बोल रहा हूं तो अब समझ जाइएगा मैं मिक्सिंग की बात कर रहा हूं, मैं मिक्सिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है मिक्सिंग होती है, ओवरलैप नहीं होती, यहां मिक्सिंग होगी, ठीक है, मिक्सिंग मिक्सिंग। पी ऑर्बिटल है अपने पास, पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एडिटिव ओवरलैप है, ये मिक्सिंग, फिर से गलती कर दिया, मिक्सिंग, ये एडिटिव मिक्सिंग है, ये सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग है। एडिटिव मिक्सिंग है तो ये क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग है क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एबीएमओ, एबीएमओ। देखिए इनकी शेप क्या रहेगी, इनकी शेप आपको कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियस एक्सिस, समझे। ये शेप कैसी बनी भाई, ऐसी दिखेगी आपको। ओके जी, ओके जी। फिर इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, इसकी शेप आपको ऐसे दिखेगी, ये न्यूक्लियस, इससे बाहर निकालो, ये न्यूक्लियस, इससे बाहर निकालो। थोड़ा छोटा बन गया है, ड्राइंग पे मत जाइए, बड़ा ही बना देना आप लोग, ठीक है। क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए कहां जा रही है, बाहर जा रही है, किससे, न्यूक्लियस की जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके बीच से बाहर जा रही है, समझे इस बात को, ठीक है जी। अब आ जाइए हम पी वालों की बात कर लेते हैं। एस वाले कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से चलते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके चलते हैं, ये आ गया होगा समझ में, आपने उतार भी लिया होगा क्योंकि उतारना जरूरी है, ये उतारना जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं एक एक्स है और एक वाई है अपने पास, ठीक, एक एक्स है और एक वाई है, 1s2 2s2 2px py 2pz, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्टार्टिंग में क्या माना था, ये माना था एनर्जी गैप कम होना चाहिए, इनकी ओवरलैपिंग होगी, एक एमओ बन गया, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल की हुई तो दो एमओ बन गए, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना दिए, बाउजी बना दिए, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या किया, इनकी मिक्सिंग हो गई, ये बन गया, ओके, यहां बना दिया। एनर्जी लेवल पे चले, यहां चले, यहां से मेरा 2s आ गया, यहां से 2s आ गया, एक सिग्मा बॉन्डिंग, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ओके, हो जाएगा, बन गया। अब यहां देखो यहां क्या होता है, जब P और P मिक्स होने आएंगे तो पहले क्या होना चाहिए, हेड टू हेड ओवरलैप। पीछे जब हमने ओवरलैपिंग पढ़ाई थी, ठीक है, क्या बोला था कि हेड टू हेड पहले ओवरलैप होगा फिर साइडवेज ओवरलैप होगा। मिक्सिंग को भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं, पहले क्या होगी, हेड टू हेड मिक्सिंग होगी, उसके बाद आफ्टर दैट क्या होगा, साइडवेज मिक्सिंग, ओके। जब हेड टू हेड मिक्सिंग होगी तो क्या बन गया अपने पास, हेड टू हेड मिक्सिंग होने के बाद अपने पास सिग्मा बन गया। तो पहले किसी भी एक की हमें क्या करवानी है, हेड टू हेड मिक्सिंग करवानी है। जनरली हम पीजेड को लेके चलते हैं, ठीक है, तो हम एक्स को मान के चलते हैं, चल एक्स एक्सिस के थ्रू मान के चलते हैं, ये बना देगा सिग्मा वन, ओके, ये बनाया सिग्मा एंड सिग्मा स्टार 2 सिग्मा
2 सिग्मा स्टार 3 सिग्मा, 3 सिग्मा स्टार, नंबर 3 पे आ गया ना, है ना? हाँ ठीक है। अब ये देखो, इस ऑर्बिटल का तो हो गया खेल खत्म। ओके, अब यहां पर बचे हैं 2 ऑर्बिटल अपने पास। ओके, अब यहां पर क्या होगा, मिक्सिंग होना स्टार्ट होगा इनका, ओवरलैप जो है मिक्सिंग हो गया, साइडवेज मिक्सिंग हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी मिक्सिंग हो गया, ऊपर नीचे से दोनों से जैसे होगा ना, लोब को इमेजिन करिए आप। ठीक है, ऐसे। ओके, मिक्सिंग हो गया, सेम मिक्सिंग यहां होगा। तो क्या हम साइडवेज मिक्सिंग की एनर्जी को कम ज्यादा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिक्सिंग इस डायरेक्शन के अलोंग होगी, वही मिक्सिंग इस डायरेक्शन के अलोंग होगी, सेम एनर्जी से होगी, सेम एक्सटेंट है, सेम ऑर्बिटल है, तो वहां तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये दोनों को हम एक साथ कंसीडर करके चलेंगे। ओके, कंसीडर करके चलेंगे, क्या बनाएंगे, 1 पाई स्टार, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। चलिए यहां कंस्ट्रक्ट करके दिखाइए जी हमें। ये पी वाले हैं, पी वाले हैं, यहां पर पहले आएगा सिग्मा वाला। ओके, और सेम सिग्मा वाला ऊपर चला जाएगा। फिर क्या हुआ, यहां बनेगा पाई वाला, यहां बन जाएगा पाई वाला। ओके, अब क्या है, मैं देख लूं एक बार ऊपर तक आता है या नहीं। हाँ विजिबल है। ओके, अब देखिए यहां क्या होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा, क्या पढ़ा, कि ये जो पाई ऑर्बिटल होते हैं ये यहां बनने चाहिए, ये यहां नहीं बनने चाहिए। ठीक है भाई, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बनने क्यों नहीं चाहिए, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वही रीजन मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन दो के जो डायग्राम बनते हैं वो अलग बनते हैं, बाकी सबके अलग बनते हैं। इसका रीजन रीजन के साथ चलना है, कंसेप्ट के साथ चलना है। विदाउट कंसेप्ट हम बात ही नहीं करेंगे, किसी के मुंह लगेंगे ही नहीं बिना कंसेप्ट तो, है ना। चलिए उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हम मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करना सीख लेते हैं। जब वहां तक पहुंचेंगे तो उनकी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको ये पता लग गया अभी यहां तक। अभी इसको ऐसे ही बना के रखिए, अभी इसको यहां से चेंज नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। हाँ, तो अभी समझिए, H2 से चलते हैं, आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ने हैं। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इन सभी के डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे। यहां से स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, C2 के अंदर क्यों 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीजें यहां से क्लियर करेंगे। यहां से क्लियर करेंगे, यहां से चलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। तो पहले डायटोमिक H2 का डायटोमिक क्या बनेगा, H का, हाइड्रोजन का डायटोमिक बनेगा H2। किस किस से बना है, हाइड्रोजन से, दूसरे हाइड्रोजन से। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s1 1s1। मतलब अगर मैं इसको एनर्जी डायग्राम पे लेके चलता हूं तो क्या हुआ, 1s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इधर ये 1s वाला है। ठीक है, ये 1s लिख देता हूं, 2s लिख देता हूं, 2p लिख देता हूं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ओके जी, अब भरने कैसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपको सेम वही 3 प्रिंसिपल साथ लेके चल रहे हैं। पहला आप बॉन्ड, जिसके कम एनर्जी वहां पर पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी कम वहां पर हम पहले फिल करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हंस रूल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, पहले हाफ फिल्ड करेंगे, आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट होगी। पाउली ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, कैसी, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ऑर्बिटल बन रहे हैं अपने, और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, भरना स्टार्ट करें, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन वहां से, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1। ठीक है, उसके बाद तो एनर्जी चेंज हो जाता है, यही भरना पड़ेगा, अपोजिट स्पिन में 2 हो गया। ओके, अब यहां से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लिखवा देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लीजिए जनाब, फॉर्मूला लिख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ओके, 1/2
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Nb लिख देते हैं माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Na लिख देते हैं। ओके, यहां से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब बॉन्ड ऑर्डर की बात आ ही गई है तो कुछ प्रॉपर्टीज और आप लिख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, ठीक है। उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। और बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ओके, यहां पर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम हाइड्रोजन का 1/2, बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 0 आ गया 1। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब H2 मॉलिक्यूल बना तो H और H के बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना? एक सिंगल बॉन्ड बना, एक सिंगल बॉन्ड बना और स्टेबल बना, ठीक है, स्टेबल बना। अच्छा, अब यहां पर एक केस और आता है, ये भी आपको नोट करने लायक है। ये उतार लिया होगा, उतारते रहोगे साथ के साथ जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उतारते रहो उसे। हाँ, क्या बता रहे थे अभी? हाँ, आगे ध्यान में, जो अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो मॉलिक्यूल बनेगा स्टेबल, स्टेबल, ठीक है। यहां 3 कैसे बन सकते हैं अपने पास? एक तो नॉन बॉन्डिंग ज्यादा हो, एक नॉन बॉन्डिंग कम हो, सॉरी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनस्टेबल होगा। अगर बन भी गया तो अनस्टेबल बनेगा, ठीक है, ऐसे में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ओके, तीसरा केस हो सकता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल हो सकते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के। यहां पर क्या होगा? यहां पर भाई साहब, यहां पर भी अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। ऐसे क्यों रहेगा? ये फॉर्मूले के अंदर छिपा है जो हमने बॉन्ड ऑर्डर का निकाला। क्या था बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला? अभी अभी मैंने लिखवाया, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, आ गया। अब देखिए, जब बॉन्डिंग ज्यादा होंगे तो यहां से कुछ ना कुछ माइनस करके कुछ वैल्यू आएगी और कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, मिक्सिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा आ जाए तो माइनस की वैल्यू आ गई, माइनस की वैल्यू तो बॉन्ड ऑर्डर माइनस के अंदर, अगर माइनस के अंदर बॉन्ड ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। एंटी बॉन्डिंग मतलब दूर दूर रिपेल कर रहे हैं, वो बोले कि भाई मेरे पास आओ ही मत, मुझसे दूर रहिए, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं। अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाए, अगर इक्वल हो जाए, नॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग दोनों इक्वल है, ऊपर क्या आया 0, 0.20 बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब बॉन्ड नहीं बना, बॉन्ड नहीं बना, बॉन्ड नहीं बना तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के बिना बात ही नहीं करेंगे आज यार, निपटा ही देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। He2 हाइपोथेटिकल, आपको पता है एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछेंगे, ठीक है। हाँ, अगर H2 का आपसे पूछा जाए कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, बताइए, दोनों पेरियड पड़े हैं तो डायमैग्नेटिक है। क्या है भाई? ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। He2 किस किस से बना? हीलियम से, हीलियम से 1s2 1s2, मतलब इसका 1 ऐसा है, इसका 1 ऐसा है, दोनों के पास क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, मेरे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर 4 कैसे भरने हैं? 1 2 3 4। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 1/2 2 - 2 0। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो He2 नहीं बना। क्या नहीं बना? He2 नहीं बना, ठीक है। आगे चलो, Li2 की बात कर लेते हैं। सेम कहानी है Li2 की।
Li2 की सेम कहानी है, सेम कहानी रहेगी, खुद से भी आप बना के देख सकते हैं। किस किस से बना? Li से, Li से 1s2 2s1 1s2 2s1 1s2 के साथ 1s2 के साथ 1s2 I, एक बन गया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा सिग्मा स्टार। ठीक है, आगे क्या आया? ये सिग्मा सिग्मा स्टार। ओके, यहां पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। क्या है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से। ठीक है, और नीचे से हम सेम भरते चले गए। नीचे वाले भर रखे हैं ना, जो फुली फिल्ड है, जो सेल्फ फुली फिल्ड होती हैं दोनों एटम्स की, उनकी हमें जरूरत भी नहीं है दिखाने की, हम सिर्फ ऊपर वाले से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वालों से तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। ऊपर वाले ही बताएंगे पैरामैग्नेटिक है क्या नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले की बात करते चलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है। नीचे भर दिए हमने, 2 यहां से आए, 2 यहां से आए, 2 इधर चिपका दिए, 4 हो गए टोटल। ये वाला हो गया। 2s1 की बारी आई, 2s1 की, ये 2s की बारी है, 2s की 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास है। टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर अब 2 हो गए हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे? एक यहां पर और एक यहां पर। आबव, हंस और पॉली, तीनों प्रिंसिपल जो हम इस लेक्चर के, इस सीरीज के स्टार्टिंग से करते आए हैं, वही जो प्रिंसिपल्स हमें यहां पर फॉलो करने हैं। तो ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो यहां हमने जो है इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए भाई। बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/2 इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ओके, 1/2 सेम एज इट इज। बॉन्डिंग के अंदर देखिए, बॉन्डिंग के अंदर आप देखिए कितनी है? 1 2 3 4 कैलकुलेट आपको पूरे करने होते हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ 2 है, तो -2, 2/2 इक्वल टू 1। ओके, जब मैंने पूरे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को कंसीडर किया तब की बात है, ये उस वक्त की कहानी है जब हमने पूरे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को कंसीडर किया। ओके, अब मैं ये बोल रहा था, हम जो प्रॉपर्टीज सिर्फ उनसे निकाल सकते हैं जो फुली फिल्ड होते हैं, उनको छोड़ देंगे। जो मतलब फुली फिल्ड नहीं हुए या लास्ट वाली जो सेल है उससे बात कर लेंगे। अब उससे बात करेंगे तो यहां से निकालो, यहां से अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं 1/2 इंटू 2 माइनस 0, 2/2 क्या आया? 1, यहां से 1 आया। ठीक है, तो मैजिक हो गया। ठीक है, मैजिक हो गया। हमें क्या करना है? सिर्फ आउटर जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने हैं, या आउटर मेन सेल है या आउटर सेल है, वहीं से हम कैलकुलेट कर देंगे इनकी प्रॉपर्टीज को। अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया अपने पास, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो हम वहां से बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये नाइट्रोजन पे चलेंगे तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से, कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, उन चीजों के बारे में। ओके, अब आगे देखिए, अब Li2 का मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए क्या रहेगा। दोनों जब पेयर्ड हैं तो क्या रहता है? जब दोनों पेयर्ड हैं तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक रहेगा। कैसा रहेगा भाई? डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके, हो जाएगा। अगला मॉलिक्यूल पे चलिए आप, Be2 क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं अगले एपिसोड के अंदर, है ना। हम देखेंगे इसी एपिसोड में Be2 किस किस से बना? Be से 1s2 2s2 1s2 2s2 1s का खेल नीचे वाले में आ गया, यहां पर 1s 2s का खेल इधर आ जाएगा 2s टोटल इलेक्ट्रॉन 4 1 2 3 4 भर दिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर जब 0 आ गया तो क्या ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालनी, क्या ही उसकी बॉन्ड लेंथ निकालनी, उसके बारे में कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अपने पास अब कहानी यहां पर बदल जाएगी। अब आगे हम पी वाले डायग्राम के ऊपर, कि आपने देखा होगा ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जब यहां पर px py pz होता है, इधर से भी px py pz होता है। ठीक है, तो यहां पर बनता है सिग्मा वाला, यहां बनता है पाई वाले, यहां बनते हैं
पाई वाले, यहां बनता है सिग्मा वाला। ठीक है, आप जनरली ये पैटर्न देखोगे। हाँ ये सही भी है, कहां तक? कार्बन तक, सॉरी नाइट्रोजन तक। ऑक्सीजन फ्लोरीन यहां पर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन जब मैंने आपको पढ़ाया क्या बताया था, मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। जब सेम एटम, ठीक है, मतलब एक ही एटम की एस और पी जब डेल्टा ई कम हो तो वहां होती है मिक्सिंग। क्या होती है? वहां होती है मिक्सिंग। तो ये मिक्सिंग की वजह से, इस मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, ये वाला जो एस वाला है ना, ये एस वाला ये ऊपर चला जाता है, बॉन्डिंग वाला मतलब सिग्मा वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा। और जो पाई वाले हैं वो स्टेबल होके थोड़े नीचे आ जाते हैं, ये यहां बन जाएंगे। लेकिन एंटी बॉन्डिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आता। ओके, तो अभी हमें यहां देखो मिक्सिंग कहां तक होगी, पहले वो जानो, पहले वो जान लो। जिनकी डेल्टा ई कम होगी वहां तक मिक्सिंग होगी। ओके, तो जो मिक्सिंग होगी यहां तक होगी भाई, नाइट्रोजन तक। ठीक है, यहां तक मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग अलाउड, मिक्सिंग अलाउड, या बोलो एसपी मिक्सिंग अलाउड। एस और पी की मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन वाली ही सेम एज इट इज समझ सकते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन ने बताया था। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसी मिक्सिंग हुई है और यहां पर जो है फिर क्या हुआ, एस जो है थोड़ा सा क्या चला गया, अनस्टेबलाइज होकर थोड़ा ऊपर चला गया, और एस क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है, तो सिग्मा वाला अपना ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है यहां पर कोई मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि यहां पर जो डेल्टा ई है वो हाई होता है, डेल्टा ई हाई होता है, जिसकी वजह से मिक्सिंग नहीं हो पाती। और ये पैटर्न क्या वापस से ओरिजिनल वाले पैटर्न में आ जाएगा, सिग्मा वाला नीचे आएगा, फिर पाई वाले ऑर्बिटल्स ऊपर बनेंगे, फिर पाई स्टार बनेगा, फिर सिग्मा स्टार बनेगा। ओके, समझे इस बात को? चलिए यहां हम कहां पहुंचे, बोरॉन पे। B2 की बात कर लेते हैं, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां कहां से बना, बोरॉन से बना, बोरॉन से बना 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। ये भी फुली फिल्ड है, कोई रोल नहीं, ये भी फुली फिल्ड है, नीचे रख दिया हमने। 2s2 फुली फिल्ड हो गया, यहां भर दिए, 2s2 वाले यहां भर दिए दोनों। बात आ गई पी के अंदर, पी के अंदर चलो भाई एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरने हैं, आप बाउ, हांस और पॉली, तीनों को आपने याद रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन आई तो पहले हमें हाफ फिल्ड करना पड़ेगा, इसको हाफ फिल्ड कर दीजिए, और क्या बन गया अपने पास, पाई ऑर्बिटल्स बन गए। क्या बने यहाँ पर, पाई जो है अपने पास बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, पाई बॉन्ड देखो कैसे हैं, पूरा पाई बॉन्ड नहीं है, हाफ पाई बॉन्ड अगर हम इसको देखेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आया 1 आया, किसका, B2 मॉलिक्यूल का। मतलब B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, एग्जिस्ट करता है, सिंगल पेड इलेक्ट्रॉन है। अगर सिंगल पेड इलेक्ट्रॉन है तो एग्जिस्ट पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा भाई, ये पैरामैग्नेटिक। समझे इस बात को? चलिए अब हम चलते हैं भाई कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर क्या होता है कि दोनों पाई बॉन्ड बनते हैं, ये बात हम पीछे कर चुके हैं कि पाई बॉन्ड बनते हैं। आज हम जानेंगे कि वो पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं। C2 की बात करते हैं, C2 की। ओके, C2 ने क्या कहा कि एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, या ऐसे लिख लो 2px 2py 2pz 1 1, ठीक है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ओके, मान लेते हैं कि मिक्सिंग जो हुई है, मान लेते हैं मिक्सिंग जो हुई है अपने पास जो है ऐसे होते हैं p 90 पे ओरिएंटेड, ठीक है। हम मान लेते हैं z के अलोंग मिक्सिंग हुई है तो px और py में जो है पाई बॉन्डिंग बनेगी। तो यहां पर जो आया अपने पास से कौन सी है, ये है px वाले, ये है मान लो py वाले, ठीक है, पाई स्टार बनेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो अभी क्या हुआ, यहां पर
पी एक्स के अंदर पड़ा है, पी वाई के अंदर लिख दिया, पी एक्स के अंदर पड़ा है, पी वाई के अंदर भर दिया, पी जेड के अंदर हमने नहीं भरा, अभी पी जेड के अंदर नहीं भरा क्योंकि पी जेड के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके, तो सिग्मा बन गया जेड के अलोंग, तो वहां तो बॉन्ड बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पाई वाले ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन कहां भरने पड़ेंगे? पाई के अंदर भरने पड़ेंगे। तो सिर्फ पी वाले कंसीडर कर लेते हैं, ऊपर वाले भरे हुए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल कर दीजिए। जब हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, देखा कि ये तो दोनों पाई वाले हैं। किस वाले हैं भाई? ये दोनों पाई वाले हैं। अब इन पाई वालों के साथ क्या खेला होगा कि अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 1/2 इंटू 4 - 0 क्या आया? 2। मतलब 2 बॉन्ड बने। दोनों बॉन्ड कौन से बने? दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड बनते C2 के अंदर। स्टार करके लिख लीजिएगा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता। तो यहां से एक बात और निकल के आई, कि जब p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो जरूरी नहीं कि वहां पर सिग्मा बॉन्ड बने, वहां पर डायरेक्ट पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं। p वालों की जब मिक्सिंग होगी डायरेक्ट क्या पाई बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी नाइट्रोजन के ऊपर आ जाते हैं। नाइट्रोजन का भी यही खेल रहेगा। ओके, क्या रहा? N2 की बात कर लेते हैं। किस किस से बना? एक नाइट्रोजन से, दूसरे नाइट्रोजन से 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, एज इट इज सेम रहेगी कहानी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। हमने कितने भर रखे हैं? यहाँ पर 4 भर रखे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 6 कर देना है, 5 और 6। यहां से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप जो है फिल करेंगे इसके अंदर, कितने आ जाएंगे? बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आ जाएगा। 3 निकल के आ जाएगा N2 का बॉन्ड ऑर्डर, जो ल्यूइस ने भी ठीक बताया था और किसने? बीबीटी ने भी ठीक बताया था कि हाँ भाई 14 इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पर क्या हो सकता है? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो सकता है। ओके, हाँ। अब आपसे क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछा जा सकता है, आपके पास 3 स्पीशीज गिवन हैं। कौन कौन सी? N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी बता दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ओके, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, इफ सेम, देन क्या करेंगे? देखो ये कहानी यहां पर देखते हैं। अभी अगर सेम आ जाए तो क्या होता है? अगर मैं N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो आया 3। N2 पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5। कैलकुलेट करके देख सकते हो आप। ठीक है, N2 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। ठीक, तो इनके अंदर स्टेबिलिटी तो होगी ज्यादा N2 की, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों से। इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसे मेजर करें? ठीक है, क्वेश्चन आता है अब इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसे मेजर करेंगे? तो इनकी स्टेबिलिटी मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा जिसके अंदर ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होंगे, मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मोर अनस्टेबिलिटी। जिसके अंदर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो N2 नेगेटिव के अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, तो यहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसके बाद N2 पॉजिटिव स्टेबल, आफ्टर दैट N2 नेगेटिव। ओके, बॉन्ड लेंथ स्टेबिलिटी के इनवर्सली होता है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली होता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो बता दोगे। ठीक है, अब आते हैं भाई असली कहानी के ऊपर। अपने पास O2 और F2, इनके ऑर्बिटल डायग्राम्स उल्टे क्यों बनते हैं ये मैंने बता दिया। मतलब उनके उल्टे नहीं बनते, उनके तो सीधे बनते हैं। उल्टे किसके बनते हैं? इन जो हम मॉलिक्यूल्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, अदर देन O2 एंड F2,
उनके उल्टे बन रहे होते हैं अगर एक्चुअली कंसेप्ट से देखा जाए, ठीक है। तो O2 और F2 के अंदर पहले कौन सा बनता है भाई, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर बनेंगे पाई वाले, यहाँ पर बनेंगे पाई वाले, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा दी, अच्छे से समझाई है, ध्यान देना है इस बात के ऊपर। अब ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक करैक्टर कैसे होगा, अब यहां पर समझो इस चीज को। O2 है, किससे आया, एक O इधर से एक O इधर से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए जनाब, 1s2 2s2 2p4 2p4 4 1s2 2s2 2p4, ओके। मतलब P के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1s2 के साथ मिक्सिंग ये वाला बनेगा सेम एज इट इज, 2s2 का 2s2 के साथ मिक्सिंग सेम बनेगा एज इट इज, 2p4 और 2p4 की यहां पर मिक्सिंग क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार। टोटल इलेक्ट्रॉन अब ऊपर वाले के काउंट कर लीजिए डायरेक्ट, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 और 4 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है अबव प्रिंसिपल से, भरिए 1 2 हंस रूल पॉली तीनों इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड ऑर्डर निकालो O2 का, सबसे पहला काम है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, चेक करना कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, कर दीजिए 1/2, बॉन्डिंग काउंट कीजिए 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4/2 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, नंबर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़े हैं या एक पड़ा हो या ज्यादा पड़े हो, अगर अनपेयर्ड पड़े हैं तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर MOT ने बखूबी से डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि O2 जो है अपना मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब F2 का आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, F2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब जो है परेशानी नहीं आनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए F2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के अंदर, ठीक है। तो यहां पर अपनी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है फॉर डाया होमो एटॉमिक, मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए यहां पर समाप्त हो जाती है। और आगे अपने पास इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो ही चीजें बचती है, एक तो बेंट रूल बचता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचती है, उन्हें हम अगले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।